हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति जी के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने उनके अलग अलग पहलुओं पे जो है हमने बात की, चाहे उनका चयन कैसे होता है, या किस तरह से शपथ लेते हैं, या क्या उनकी शक्तियां होती हैं। इन सभी चीज़ पे जो है हम चर्चा कर चुके हैं। और आज जो है हमें एक नई शक्ति राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्ति, उस पे जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। यानी तीन प्रकार की, अगर हम बात करें आपातकालीन की, तो तीन प्रकार की आपातकालीन होता है। एक होता है आंतरिक या बाह्य आक्रमण। दूसरा होता है अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए वो। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि कुछ देशों में, ठीक है, जैसे वित्तीय संकट छाया हुआ है। जैसे कि हम बात करें श्रीलंका की, या इसके अलावा और दूसरे राज्य देशों की, जिसमें कि जो है हमने देखा कि वित्तीय संकट छाया हुआ है। तो ये जो है एक प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो कि उसे किस तरह से जो है लगाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में जो है हम बात करेंगे ये शक्तियों की, यानी तीनों शक्तियों को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी थी तो उसमें सिंपल सा हमने 3 पॉइंट गिना दिए थे कि ये 3 पॉइंट हैं जो राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ हैं। लेकिन इसको जो है आज हम पूरे डिटेल में जो है इन तीन शक्तियों को पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने उर्जित जीएस एकेडमी पर को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसमें जो है बहुत सारे हर टॉपिक पे जो है आपको वहाँ पर वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। दोस्तों, संविधान के भाग 18, ठीक है, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 60 तक आपातकालीन शक्तियों के बारे में जो है बताया गया है। यानी उसके कुछ उपबंध जो है उसमें बताए गए हैं। ठीक है। तो जो पहली आपातकालीन शक्ति होती है राष्ट्रपति की, वह है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या मतलब हो रहा है कि अनुच्छेद 362 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 50 बार क्वेश्चन पूछा, चाहे एसएससी हो, एमपी पीसीएस के एग्ज़ाम हो, मध्य प्रदेश से कोई भी एग्ज़ाम हो, या दूसरे स्टेट के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न जो है आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ये जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है ये पूछा ही जा चुका है कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। तो है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है। तो ये जो है, तो अनुच्छेद 362 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लगता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत तथा उसे किसी भूभाग में संकट है, तो उसे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है। उसे क्या घोषणा कर सकता है? उसे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है। एक बार फिर बता दूं कि 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को लगता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भूभाग में जो है संकट है या आ सकता है, तो उसको राष्ट्रीय आपात घोषणा कर सकता है। अब एक महत्वपूर्ण है संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 86वां, यानी 46वां, ये संविधान संशोधन अपने आप में एक मील का पत्थर है, जिसमें से आपको 73वां, 74वां जो है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 42वां और 44वां बहुत जल्द जो है उर्जित जीएस एकेडमी में आप लोगों के लिए लाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ बता रहा था कि संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह जो है जोड़ा गया है। पहले इस शब्द को जो है आंतरिक अशांति कहा जाता था। आंतरिक अशांति का मतलब अपने देश के अंदर जो है कोई विद्रोह हो जाए, ठीक है, या सैनिक विद्रोह हो जाए, तब उसे सशस्त्र विद्रोह जो है नाम दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों, इसमें खास क्या है? खास यही है कि किस संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। तो दोस्तों, वो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, इसे याद कर लीजिए, ये प्रश्न में जरूर आएगा और ये आता ही है। ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब दूसरा इसका ये पहला पॉइंट था 352 का। 352 का जो है दूसरा पॉइंट है कि आपातकाल की उद्घोषणा 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, 1 माह के भीतर, 1 महीने के भीतर जो है उसको मतलब उद्घोषणा करना चाहिए कि अब क्या लगाना है,
राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाना है, ये कौन करेगा? ये पार्लियामेंट करेगी। संसद की जब भी बात आएगी तो ध्यान रखिएगा लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अनुमोदन के पश्चात, मान लीजिए कि 1 माह में जो है संसद ने अनुमोदन कर दिया है, तो अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक लागू रहेगा। यानी मान लीजिए कि आपातकाल जो है संसद ने अनुमोदित कर दिया है तो वो 6 महीने तक जो है वो लागू रहेगा, और पुनः लागू करने के लिए पुनः अनुमोदन लेना आवश्यक है। यानी फिर से अगर लगाना है तो फिर से जो है अनुमोदन जो है जरूरी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों, इसी पॉइंट्स में जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, अब इसमें कंटिन्यू 3-4 पॉइंट्स दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज जो है नहीं हो पाता है, या यह आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए एक एक पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो हम अगले पॉइंट की बात कर रहे थे कि अनुमोदन संसद द्वारा हो जाना चाहिए, 1 माह के अंदर हो जाना चाहिए। अगर अनुमोदन हो गया तो 6 माह तक जो है लागू रहेगा, और 6 माह जैसे बीतते हैं तो उसको फिर करने के लिए फिर से संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी घोषणा पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है, ठीक है। ऐसी किसी भी घोषणा पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में संसद को संपूर्ण भारत व किसी भी विभाग में विधि के निर्माण बनाने का आवश्यक है। मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको भारत संपूर्ण पूरे भारत में या किसी भी विभाग में उसको क्या है, विधि यानी कानून बनाने का अधिकार है। किसको अधिकार है? भारत को, पार्लियामेंट को, ठीक है। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो क्या संसद किसी भी राज्य या किसी क्षेत्र में कानून बना सकती है? तो बिल्कुल बना सकती है, ठीक है। इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार ऐसी किसी स्थिति में राज्य सरकारों को आवश्यक आदेश दे सकती है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो जो केंद्र सरकार है वो पूरी सत्ता उसके हाथ में आ जाती है, और किसी भी राज्य सरकार को ये आवश्यक जो है आदेश दे सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपातकाल की घोषणा के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, ठीक है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो उसमें केंद्र जो है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत मजबूत हो जाता है, और उसके ही सारे जो है नियम कानून चलते हैं, और जो राज्य सूची है उस पर भी जो है नियम कौन बना सकता है, कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि जब 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 देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो क्या संसद राज्य सूची संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा अपनी कार्यविधि 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है और लोकसभा जो है 5 वर्ष के लिए होती है, अब वो समाप्त होने वाली है, तो क्या होगा, 1 साल के लिए उसका कार्यकाल बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उद्घोषणा समाप्त होने पर मान लीजिए कि आपातकाल घोषणा समाप्त हो गई तो उसके 6 माह के भीतर लोकसभा में चुनाव कराना आवश्यक है, ठीक है। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर। दोस्तों बहुत सारे इसमें हैं जो कि 6 माह के भीतर जो है चुनाव कराना आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है, कोई सांसद है जो अभी चुनाव नहीं जीता हुआ लेकिन उसको मंत्री बना दिया गया है, ठीक है, तो उसको 6 माह के भीतर जो है चुनाव जीतना आवश्यक है, नहीं तो फिर वो उसकी मंत्रिता, जो मंत्री बना हुआ है, वो अवैध घोषित हो जाएगा, ठीक है। किसी भी सदन का मेंबर है तो वो अवैध घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होगा, लोकसभा का जो है कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, तो अगर समाप्त होने वाला है तो उसको 1 साल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उद्घोषणा समाप्त हो जाती है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय जो है आपातकाल जो समाप्त हो जाता है तो उसके 6 माह के भीतर जो है नया चुनाव करवाना आवश्यक है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर भाग 3 के सभी मौलिक अधिकार स्थगित होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल चल रही है तो क्या होगा, जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद जिसका 20 और 21 है, उस वो कभी भी वो समाप्त नहीं होंगे, इसके अलावा जो है और समाप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों 42वां और 44वां संविधान संशोधन अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल है, खासकर 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसलिए उसको जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं इसलिए इसके तहत जो है ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं।
तो 44 संविधान संशोधन के द्वारा, जैसा कि अभी हमने वहाँ पढ़ा था, अशांति जो है था, अब उसके जगह सशस्त्र विद्रोह यूज किया गया। उसी प्रकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, बाकी सब जो है किया जा सकता है। यानी मौलिक अधिकार जो और हैं उनको समाप्त किया जा सकता है, बट अनुच्छेद 20 और 21 नहीं किया जा सकता। इसको रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न में जो है ये आता है, और अगर दूसरे और एग्जाम होंगे तो इसमें आने की प्रबलता जो है यहाँ से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में या देश के किसी भूभाग में लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल स्थगित या भंग नहीं होती है। ठीक है, पूरे देश में लागू किया, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में या किसी देश के किसी भूभाग में लागू तो हो सकता है, पर आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल स्थगित या भंग नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भंग नहीं होती, पर नियम कानून जो है बना सकते हैं। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है, जो अनुच्छेद 352 के तहत आता है, 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार कब लगाया था? 1962 में लगाया था, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था। 71 में पाकिस्तान के युद्ध हुआ था, और जो 71 में, 75 में जो है आंतरिक अशांति, जिसे अब सशस्त्र विद्रोह कहा गया है, के कारण जो है लगाया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1975 का बहुत फेमस है। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो है देश को अंधेरे में रखा गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो है सशस्त्र विद्रोह था, अशांति थी। तो 3 बार, 75 में, 71 में और 65 में। तो दोस्तों ये रहा राष्ट्रीय आपातकाल। अब इसके बाद है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। अब क्या होता है राष्ट्रपति शासन? चलिए हम देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी राज्य में, मान लीजिए किसी राज्य में संवैधानिक मिशनरी विफल हो जाने की स्थिति में, ठीक है, मान लीजिए कि राज्यपाल को लगता है कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। ठीक है, ये किसको लगता है? राज्यपाल को। जैसे कि केंद्र में जो है राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में कौन प्रमुख होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, उन्हीं के नाम से शासन जो है राज्यों में होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसके तहत होता है? राष्ट्रपति के तहत होता है। तो मान लीजिए राज्यपाल को लगता है कि जो जिस राज्य का राज्यपाल है उसको लगता है कि इस राज्य में जो है संविधान के नियम विधि के अनुसार शासन नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति को क्या करेगा? राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन देगा, और यदि प्रतिवेदन के तहत राष्ट्रपति जो है उसके सुझाए हुए या उसके प्रावधान का अगर सही पाते हैं उसके प्रतिवेदन को, तो क्या कर सकते हैं? वहाँ राष्ट्रपति शासन जो है लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो किसी राज्य में संवैधानिक मिशनरी विफल हो जाने की परिस्थिति में राज्यपाल प्रतिवेदन से या अन्य तरीके से राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि किसी राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तब राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है। मैंने दोस्तों हर बार बताया था कि राष्ट्रपति स्वयं कुछ कार्य नहीं करते, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनके जब वो जो स्वीकृति से ही राज्यों में क्या लगाते हैं? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये अनुच्छेद 356 के तहत आता है। अब इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में अक्सर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी अधिसूचना 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। यानी ऐसी अधिसूचना 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन से जो है हो जाना चाहिए, यानी उनके द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिघोषणा। नेक्स्ट है, घोषणा अवधि में संबंधित राज्य का संपूर्ण तथा आंशिक शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, इसलिए राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है, यानी इसकी पूरी जो भी नियम बनाने से लेकर हर चीज़ जो है किसके अंदर में आ जाता है? और राष्ट्रपति के अंदर में आ जाता है। अब राष्ट्रपति के अंदर में आ जाने का मतलब यह है केंद्र सरकार के अंदर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं खुद कार्य नहीं करते, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये क्या ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण या आंशिक शासन राष्ट्रपति के हाथ में जो है आ जाता है। अब राज्य के शासन संचालन का अधिकार वह राष्ट्रपति को, राज्यपाल को सौंप सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? संबंधित राज्य के राज्यपाल को, जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उस राज्य के राज्यपाल को जो है वहां का शासन जो है सौंप सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अवधि में प्रांतों की विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब इसका, इस पॉइंट का ये है कि जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो राज्यों का जो विधि कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? फिर वो पार्लियामेंट, संसद के पास जो है हो जाता है। फिर वो विधि का निर्माण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रकार से अधिकार है। अधिकार के मतलब वहाँ पर जो है कानून चल रहा है। ठीक है, वहाँ जो है उनकी माध्यम से शासन जो है चलाया जा रहा है। तो जो भी नियम कानून विधि बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा?
संसद के हिसाब से, या संसद बना सकती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल रहने पर राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष भी से अधिक आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, 3 वर्ष की अवधि से राष्ट्रीय शासन की अवधि 3 वर्ष से भी आगे बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है, इस अवधि में राज्यपाल उच्च न्यायालय की शक्ति छोड़कर, अब राष्ट्रपति शासन लगा है तो राज्यपाल क्या है, उच्च न्यायालयों की शक्ति को छोड़कर राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यानी राज्यपाल जब जो है राष्ट्रीय राज्यपाल शासन लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो राज्यपाल जो है हाई कोर्ट जो होती है उनके काम काज और उनके किसी भी चीज़ में जो है हस्तक्षेप, न्यायालय में इसकी शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, बाकी जो है समस्त प्रशासनिक जो है वो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, पर हाई कोर्ट में नहीं। तो दोस्तों ये जो है ये रहा राष्ट्रपति शासन। अब जो आखिरी शक्ति है, आखिरी जो शक्ति है वो है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल क्या है कि ये अनुच्छेद 360 के तहत होता है। ठीक है, 360 का होता है और होता है। इसके बाद अब इसमें हम देखते हैं कि आपात देश की वित्तीय स्थिरता को खराब होने पर राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि देश की आर्थिक संकट पैदा हो गया है, तो वह आर्थिक आपातकाल लागू कर सकता है। यानी राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट आ जा सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या, उसके तहत क्या कर सकता है वो वित्तीय आपातकाल जो है लगा सकता है। अब दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगाने के क्या कारण हैं? दोस्तों वित्तीय आपातकाल इसलिए लगाया जाता है कि जब देश के पास मुद्रा भंडार या वित्तीय संकट होने लगता है तो ये ऐसी घोषणा कर देते हैं जिसमें कुछ चीज क्षेत्रों में जैसे कि कुछ शासकीय सेवक जो होते हैं ABC ग्रेड के, उनकी जो है सैलरी में जो है कटौतरा हो जाता है, जिससे कि देश का जो है संचालन सुचारू रूप से आर्थिक रूप से हो सके। जैसा कि अभी हम श्रीलंका में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं श्रीलंका में कि वहाँ का जो आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही चरमराई हुई है। अगर हम बात करें तो वहाँ पर वित्तीय आपातकाल लागू हो चुका है, हर चीज़ में कटौती होती है जिससे कि सभी लोगों को वो चीज़ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये वित्तीय आपातकाल हो गई, संकट पैदा ना हो इसीलिए जो है कि आपातकाल लगा दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसी उद्घोषणा 2 माह के पश्चात लागू नहीं होगी जब तक कि उसे पुनः अनुमोदित ना कर दिया जाए। मतलब उद्घोषणा 2 माह के पश्चात, 2 माह हो गई है, 2 माह के बाद जो है फिर से जो है अनुमोदन लेना पड़ेगा। अब इसमें जो है अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का उपबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है हमने। ठीक है, कहाँ से लिया है? संविधान अमेरिका से लिया है कि वित्तीय आपातकाल कहाँ से लगाएं, तो हमने अमेरिका से लिया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, संविधान में भारत के संविधान में लागू होने तक आज तक जो है वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में 3 बार लगा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कब कब लगा हुआ है। ठीक है, 3 बार लगा है, मैं आपको इतना बता देता हूँ, आपको ईयर बताना है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन जो है आज तक नहीं लगा, सॉरी राष्ट्रपति बोलता हूँ, ये वित्तीय जो आपातकाल है आज तक जो है भारत में कभी नहीं लगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 62, 71 और 75 में। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वित्तीय आपातकाल की, तो अभी तक जो है इसकी स्थिति नहीं बनी। तो दोस्तों इस तरह से जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी चीज़ में ऐसा डाउट लगता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों अभी 102 वीडियो भी राष्ट्रपति के बारे में बचा हुआ है, जिसमें हम आगे जो है पढ़ेंगे। राष्ट्रपति कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं जो अपने उनके विवेक पर निर्भर करती है और उसका वो इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा जो है हम राष्ट्रपति की कुछ विविधताएं जानेंगे, अभी तक जितने राष्ट्रपति बने हैं, कौन से राष्ट्रपति प्रथम है, उनकी क्या विशेषताएं, इन सभी चीज़ के बारे में जानेंगे, जो कि अक्सर जो है इससे संबंधित एक प्रश्न आता है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा टॉपिक जो है लेकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करें। नमस्कार।